नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि शिंदे सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि एनसीपी के अजीत पवार गुट के विधायकों ने खेल कर दिया है और वो शरद पवार गुट के विधायकों के संपर्क में है। ऐसा दावा खुद शरद पवार गुट की तरफ से किया गया है कि 15 से 20 विधायक अजीत पवार के उनके गुट में आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शिंदे सरकार संकट में आ जाएगी और महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी संकट खड़ा होता नजर आएगा, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी तीसरी बार सरकार में शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं, तमाम तरीके की एनडीए में गठजोड़ चल रहे हैं और इसी बीच ये खबर आना अभिषेक कितना संकट गहरा सकता है। देखिए, फिलहाल अगर 15 विधायक शरद पवार ने जिस तरीके से कहा है कि उनके संपर्क में हैं, तो महाराष्ट्र की जो सरकार है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अच्छा खासा बहुमत जो है फिलहाल 3 पार्टियों की सरकार के पास है। 3 पार्टियां इसलिए, एक पार्टी बीजेपी, एक टूटी हुई एनसीपी, एक टूटी हुई शिवसेना। लेकिन ये जो फेरबदल राजनीति में चल रहा है, जो उठापटक राजनीति में चल रही है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए है, क्योंकि अजीत पवार के साथ जो विधायक 41 विधायक आए थे शरद पवार का गुट छोड़कर, अब उन्हें इस बात का यकीन हो चुका है कि अजीत पवार के साथ भविष्य नहीं है, क्योंकि अजीत पवार का जो लोकसभा में प्रदर्शन रहा, वो एक सीट जीतने में कामयाब रहे, अपनी पत्नी की जो सीट थी उसे वो जिताने में कामयाब नहीं हो सके। इसी बीच एक बड़ी खबर बताऊंगी कि अजीत पवार जैसे ही एक सीट जीती, उन्होंने भी एनडीए को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अजीत पवार की तरफ से कहा गया कि वो बीजेपी नेताओं से नाराज चल रहे हैं और वो भी मंत्रालय चाहते हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अजीत पवार के विधायक जाए ना जाए, बीजेपी खुद अजीत पवार के साथ भी खेल कर दे आने वाले समय में। देखिए, अजीत पवार अगर चाहते हैं मंत्रालय दिया जाए, देखिए मंत्रालय तो दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के इस बार जो है 17 मंत्री चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मंत्री पद बटेंगे और मंत्रिमंडल भी बटेंगे। बीजेपी के पास कितने हैं? 15 दल हैं, बिल्कुल। तो उनमें एक अगर मंत्रालय बांटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मंत्रालय बांटे जाएंगे। बाकी जो है गठबंधन की सरकार है, खिचड़ी सरकार है, तो मंत्रालय तो सभी को, जितने भी साथी होंगे, अनुप्रिया पटेल है उनके पास, एक जो है सांसद है, वो भी, उन्हें भी मंत्रालय कोई ना कोई दिया जाएगा जरूर। तो ये नेगोशिएशन वाली बात है, वो हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के लिहाज से इस वक्त जो ये बड़ी खबर सामने आई है, उसके बाद अब आप सोचिए, अजीत पवार जो गुट है उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और इनके साथ साथ बीजेपी का भी डाउनफॉल जो है शुरू हो चुका है। आने वाला जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होगा, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन तीनों पार्टियों को शबनम रिवाइवल मिलने वाला है, क्योंकि जो लोक भावना है, जो जन भावना है, वो ऐसी है महाराष्ट्र के भीतर। जितना मैंने महाराष्ट्र पर काम किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर एकनाथ शिंदे आए बीजेपी के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार उद्धव ठाकरे का नाम लेकर हमला किया। तो वहां के लोगों के भीतर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि ये उद्धव ठाकरे को नहीं, बल्कि वो उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, और ये सीधे तौर पर बाला साहेब ठाकरे का अपमान है। और महाराष्ट्रियन कोई भी होगा, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का, वो बीजेपी का हो, एनसीपी का हो या फिर उद्धव गुट का हो, वो बाला साहेब ठाकरे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस बार जो वोट मिला वो एकनाथ शिंदे को नहीं मिला। एकनाथ शिंदे को कम वोट मिला, सिर्फ 6 सांसद उनके बने। वहीं उद्धव ठाकरे के 9 सांसद, 9 सीटें जीतने में कामयाब रहे, क्योंकि एक जो वोट था, संवेदना का जो वोट था कि भाई इनकी पार्टी तोड़ ली गई, बेचारा दिखाने वाली जो बात हुई, वो उद्धव ठाकरे को मिला। वहीं शरद पवार गुट के साथ भी यही हुआ। जो कहा जा रहा था कि सुप्रिया सुले, उनकी जो बेटी हैं, उनकी जो सीट है वो भी खतरे में है, वो भी हार सकते हैं और राजनीति खत्म हो सकती है शरद पवार की। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अजीत पवार की राजनीति लोकसभा के लिहाज से लगभग खत्म हो गई। एक सांसद उनके पास है, और जो पार्टी तोड़कर वो आए थे, भले ही निशान और नाम अजीत पवार को मिल गया, लेकिन वो जो वोटर था वो शरद पवार से नहीं खींच पाए और वो वापस बैकफायर कर गया शरद पवार की तरफ। यानी कि अगर अजीत पवार के विधायक छोड़कर शरद पवार के साथ जाते हैं तो अजीत पवार को ही नुकसान होगा, ना वो इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे। अगर आंकड़ों की बात कर लें तो महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 105 विधायक है, शिंदे गुट के पास 40 विधायक है, अन्य के 20 विधायकों का समर्थन भी शिंदे गुट के पास है। तो वहीं अजीत पवार के पास 40 विधायक है, और अजीत पवार गुट से 9 विधायकों को अभी शिंदे सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में वहीं बीजेपी की स्थिति भी अभी महाराष्ट्र में ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत कम सीटें आई हैं, और साथ ही फडणवीस ने खुद हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश कर डाली है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा शबनम मैं, बीजेपी अगर इस लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर उतरती, बिल्कुल जिस तरह के शिवसेना के साथ वो उतरी थी पिछली बार, क्लीन स्वीप कर दिया था, 39 सीटें जीतने में 41 सीट, 48 में 41 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार अगर
उद्धव ठाकरे के साथ ना जाकर और अकेले वो चुनावी मैदान में उतरती तो शबनम, मुझे ऐसा लगता है कि उसका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहता, क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो एक जमीनी स्तर पर बीजेपी के महाराष्ट्र में इकलौते मजबूत नेता हैं, जिनकी पकड़ बहुत मजबूत है महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, खुद अजीत पवार को लेकर सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारी। उद्धव ठाकरे वाली जो कुल्हाड़ी मारी थी उसका कहीं ना कहीं भरपाई हो सकता था, लेकिन अजीत पवार को लेकर बहुत बड़ी गलती की है बीजेपी ने, उसका खामियाजा भुगता है। और विधानसभा चुनाव में शबनम देखिएगा भुगतना पड़ेगा। 105 का जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा घटने वाला है। महाराष्ट्र में फडणवीस को कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम बनाना भी वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे थे। हालांकि वो खुलकर नहीं बोल पाए तो, लेकिन ये राजनीति कहीं ना कहीं अंदर बीजेपी को चुभती रही, वहां के नेताओं को चुभती रही कि फडणवीस को सीएम की कुर्सी ना देकर डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई, और एक ऐसे नेता को जो पार्टी तोड़कर बीजेपी के उसमें आए सिर्फ सरकार बनाने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। हालांकि इस चीज की यहां दाद देनी पड़ेगी, बिल्कुल बीजेपी के भीतर जो अनुशासन है वो कमाल का है। जिस तरीके से कांग्रेस का कोई नेता नाराज होता है वो सबसे पहले आकर मीडिया में बयान देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझसे पार्टी के लोगों ने बात नहीं की इसलिए मैं पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहा हूं, मैं पार्टी छोड़कर शिंदे गुट के साथ जा रहा हूं। वो चीज बीजेपी में नहीं है। उसका कितना भी बड़ा नेता होगा, अगर वो नाराज होगा तो पार्टी का संगठन उससे बात करेगा, पार्टी का संगठन अगर काम नहीं चलेगा तो आरएसएस का संगठन उससे बात करेगा, वहां काम नहीं चलेगा तो वीएचपी का संगठन उससे बात करेगा। कहीं ना कहीं वो जो भीतर घात होता है उसको वो अंदर दबा लेते हैं और कहीं ना कहीं मनाने की जो है वो जो उनकी कोशिशें होती हैं वो कामयाब हो जाती हैं। हालांकि फडणवीस ने यह कहा है कि वो इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगेंगे। अब बीजेपी इसे किस तरीके से लेती है और महाराष्ट्र में क्या सियासी भूचाल देखने के लिए मिलता है, शिंदे सरकार पर इस वक्त क्या संकट है, वो आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो पल पल की खबर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।